चंद साल पहले हमारे मसूरी के जोनल इंचार्ज साहिबान नासिक पहुंचे थे। शादी के सिलसिले में हम भी यहाँ से वहाँ पहुंचे थे। शादी संपन्न होने के बाद वो कहते हैं चाय पीते पीते कि मुझे बताओ यहाँ पर शिरडी के साईं बाबा का मंदिर कहाँ है। दास के मन में कुछ ऐसा भाव आया कि ये जोनल इंचार्ज साहिबान हैं, इन्होंने पूछना चाहिए भवन कहाँ है, महात्मा कहाँ रहते हैं, और पूछ रहे हैं शिरडी के साईं बाबा का मंदिर कहाँ है। तो दास मन ही मन सोचा आपसे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ये कुछ कह रहे हैं, कुछ जाने का अगर उनके मन में इच्छा है, कारण कुछ और ही होगा, अच्छा ही होगा। अपने आप को दास ने परिवर्तन किया, हाथ जोड़कर कहा हाँ जी महाराज, यहाँ से 60 किलोमीटर पीछे जाएंगे तो शिरडी के साईं बाबा का मंदिर है, चलना है। फिर थोड़ा दास सोचा चलना है तो चलो महाराज चलते हैं। वहां पहुंच गए। पहुंचने के बाद इतना सुंदर कतार लगी थी नमस्कारी के लिए, कहां से जाए अंदर ये सोच में पड़ गया। इतने में 2-4 जवान बच्चे सामने से चलकर आए और सामने आकर रुक गए और दास को देखकर बोलते मराठी में, मोहन जी तुम ही थे, आप यहां? मैंने बोला पता नहीं यहां आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और बाद में पता चला आने का कारण क्या है। तो दास ने सोचा अगर ये बच्चे मुझे पूछ रहे तो ये यहां क्या कर रहे हैं। तो दास ने भी उनसे बोला आप यहां क्या कर रहे हो। कहते नहीं हार बेचते, लड्डू बेचते हैं, नारियल बेचते हैं। बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो बच्चे कहते लंबी कतार है, आगे जाना है तो फिर कैसे जाएंगे, रुकिए हम कोई पहचान का अगर मिलता है तो आपको अंदर ले जाते हैं। कोई इंसान पहचान का मिल गया, हम अंदर लेकर गए। ऐसी ही कतार लगी थी अंदर भी नमस्कारी के लिए, शिरडी के साईं बाबा के दर्शन के लिए अनेक लोग वहां आए हुए थे। और दास जब अंदर गया देखा उनके चेहरे के तरफ, सबके चेहरे खिले हुए थे। कोई सुबह 6 बजे, कोई 8 बजे, कोई 10 बजे, थाली सजी हुई है, भावना से भरे हुए हैं। मन ही मन सोचा जिनको प्राप्त नहीं है, परमात्मा का दर्शन नहीं किया, वो भी सुबह 6 से लेके हम जब पहुंचे उस समय 1:30 बज गया था, दोपहर का समय था। किसी के चेहरे पे आलस नहीं है। हमने तो पाया है, हमने तो देखा है, हमारे चेहरे पर रौनक क्यों नहीं है। कारण सिर्फ इतना है, पा लेना बड़ी बात नहीं है, जीना। जो जी लेते हैं वो भाव उनके चेहरे पे देखा। देखते देखते बड़ा सुंदर माहौल था, सबके सब खिले हुए थे, हम भी उसमें शामिल हुए। अब उसमें से एक बहन मराठी में कहती है बग बग, यानी कि देख देख, दूसरी बहन से, क्योंकि उस मंदिर के अंदर केवल एक ही महात्मा थे जिन्होंने पगड़ी पहन रखी थी। शुद्ध भाव देखिए उस बहन का। हम कहते हैं कि हमने ही सतगुरु को देखा हुआ बरसों बरस, लेकिन देखिए वो एक पगड़ी देखते ही एक बहन दूसरे बहन से कहती है देखो देखो निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज जी आ गए। दास ने सोचा इन्होंने देखा भी नहीं, हम तो बरसों बरस देखते आ रहे हैं, फिर भी ये ख्याल नहीं होता। अब वो बहन जैसा ऐसा कहने लगी कि निरंकारी बाबा जी आए, अंदर एक सुंदर दृश्य माहौल बन गया। एक बहन दूसरे बहन से, तीसरी से कह रही खरच खरच सच सच आए हैं। और बात शुरू हो गई कि निरंकारी बाबा जी कहा हमने दर्शन दूर से किया है, हमारे गांव में बहुत लोग शराब पीते थे, पर जब इनकी संगत में चले गए शराब छोड़ दिए। कितने लोगों ने कहा हमने देखा है कल एक प्रोग्राम होना है वहां पर एक दिन पहले सालों भर का कचरा वहां रहता है, पर इनके जो सेवा दल के बहन भाइयों सारा क्लियर करते हैं, बड़ा इनका लंगर। मेरे मंदिर किसका? बोलिए महाराज, साईं बाबा का। चर्चा किसका? निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का। उसके बाद इतना सुंदर वातावरण बना। हमारे से एक महात्मा ने उस बहन से कहा ए बहन तूने परमात्मा को देखा है? बोलता नहीं, साईं बाबा कहते सबका मालिक, तो आपने देखा नहीं? तो वो बहन कहती आपने देखा? हमारे बहन ने कहा हाँ हमने देखा। एक सुंदर प्रयोजन आदान प्रदान होने लगा। इसी बीच एक जयकारा गूंजा महाराज। जयकारा किसका होगा? मंदिर अगर साईं बाबा का जयकारा भी। किसी ने कहा शिरडी के साईं बाबा महाराज की, आवाज ही नहीं आई महाराज। शिरडी के साईं बाबा महाराज की। जितने लोग थे सबने जय बोला, हमें भी अच्छा लगा। और एक बार फिर प्रचार प्रसार अंदर होता रहा। निरंकारी बाबा जी की चर्चा वहां पर हो रही थी। इतने में फिर एक बार जयकारा लगा, फिर हमने साथ दिया। तीसरी बार हुआ, चौथी बार दास अपने आप में आत्ममंथन किया कि तू अपने गुरु का जयकारा क्यों नहीं करता। बाकी दिनों में कहता कि मेरे गुरु ने मुझे परमात्मा का दर्शन कराया है, आज क्या हुआ? कैसे करेंगे महाराज, मेजोरिटी ज्यादा उधर है ना, मंदिर जो साईं बाबा, कैसे मैं जयकारा करूं? डर सा लगा। और मीरा की बात हम कहते हैं, मीरा दहाड़ रही थी, पायो जी मैंने
और हमने पाकर भी डर रहे हैं, पीछे कदम हटा रहे हैं। फिर कैसे होगा? फिर धीरे धीरे अंदर एक युद्ध शुरू हो गया। मन काम नहीं कर रहा था, मैं अपने सदगुरु का जयकारा कब करूंगा। फिर देखते देखते फिर उन्होंने जयकारा लगाया। उसके तुरंत बाद जो हमारे पीछे महात्मा थे उन्होंने कहा मौन हो जाओ। फिर क्या था, सदगुरु का आशीर्वाद भगत के हिसाब से मिल गया। दाग से मुझसे निकल गया, निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी जय। सबने साथ दिया, सबने साथ दिया। इतने में जो जय बोले थे ना, सारे मुड़े, पीछे मुड़े, देखा तो दास ही था। कहां जाऊं अब, जयकारा तो हो गया, अब कहां जाएं। डरने की कोई बात नहीं, सदगुरु हमारे पास है तो डरने की क्या। और ऐसा सदगुरु की स्पीड शक्ति मिल गई। दास वहीं पर था, लेकिन अंदर अंदर सोच रहा था ये सारे मुड़े हैं मेरे तरफ, अगर ये पूछेंगे तो क्या करूं। उन्होंने कहा घाबरू न का। अंदर जो थे कह रहे हैं डरना नहीं। इस साईं बाबा के मंदिर में निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का जितनी बार जयकारा करोगे उतनी बार हम साथ देंगे, क्योंकि ऐसा सुंदर सदगुरु, ऐसा सुंदर जो मानवता को कायम करने के लिए पूरे विश्व के अंदर डंका बजा, ऐसा सदगुरु हमने देखा नहीं। आंखों में आंसू आ गए महाराज। अरे हम अपने सदगुरु का जयकारा नहीं कर पाते, वो लोग कहते हैं इस मंदिर में जितनी बार जयकारा करोगे उतनी बार हम साथ देंगे। ऐसा सिलसिला चलता रहा और ऐसे करते करते 5 बज गया। जो पुजारी था वो धीरे से कहता आरती बोलो। हमने कभी आरती गाई नहीं हमारा, कहते आरती बोलो। फिर आगे पीछे देखने लगा, अब आरती कुछ आ नहीं रहती। दाएं बाएं कितनी बार वहां से हम गुजरे सत्संग के लिए, पर कभी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किए। उनकी कृपा, हरभजन जी कृपा, जिनकी कृपा से मंदिर के अंदर जाने के बाद पता चला पाने न पाने वालों के चेहरे पर भी हे सदगुरु तेरी ही खुशी है। जो पाने उनका भाव पवित्र था। फिर क्या हुआ, कहते गाओ गाओ गाओ। मैं सोचने लगा भाई आरती कभी, फिर मेरे मुख से निकल गया ए समर्थ परमात्मा ए निर्गुण तू करता है जगत का, तू सबका कण कण में है बस रहा, तेरा रूप अपार। 3 काल है सत्य तू मिथ्या है, घट घट वासी हे प्रभु अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी भवसागर से। कैसा है, निराकार साकार तू जग के पालन। महाराज आरती खत्म नहीं हुआ, वो पुजारी कहता इधर आओ इधर आओ। फिर बोला गए। फिर आगे से उस पुजारी ने जो बात कही ना, क्या श्रद्धा है गुरु के प्रति, बाबा हरदेव सिंह महाराज के प्रति। वो धीरे से कहने लगा और नजदीक आओ और नजदीक आओ। नजदीक के कान में बोलता है आपको पता है गुड न्यूज देना है। संभल गया दास कि चलो गुड न्यूज है, क्या है। बोलते आने वाले महीने में मेरे बेटे की शादी है और जो बहू है ना वो भी निरंकारी है। प्यार से कहिए